सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कबीरा कहे कमाल से दो बातें ले सीख, कबीरा कहे कमाल से दो बातें ले सीख, कर साहब की बंदगी, कर गुरुवर की बंदगी, भूखों को भोजन करा, भूखों को कुछ दान दे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो ज़रूर एक ना एक दिन हमको किसी दुख से, किसी परेशानी से, किसी मुसीबत से ज़रूर वो आशीर्वाद बचाता है। क्योंकि जब हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो वो अपने दिल से आशीर्वाद हमको देता है। किसी प्यासे व्यक्ति को, किसी प्यासे पशु पक्षी को, कोई गौ माता को अगर जो हम पानी पिलाते हैं तो उसका आशीर्वाद ज़रूर हम पे लगता है। और किसी न किसी परेशानी में अगर जो हम फंस जाते हैं तो वो आशीर्वाद उस दिन ज़रूर काम आता है। ऐसे ही कहानी है एक। अब कबीरदास से एक व्यक्ति गया पूछने कि ये बताइए कबीरदास कि हम क्या करें कि हमको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। तो कबीरदास उसको कहे कि देखो, तुम किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, और उसकी दया, उसका आशीर्वाद अगर जो तुम्हारे पे लगेगा तो ज़रूर तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ज़रूर तुमको मुक्ति मिल जाएगी। तो कबीरदास कहे कि सुनो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। और उस व्यक्ति को वो कहानी सुनाने लगे। कहे कि एक कुएं पे एक पनिहारी रहता था, और वो पनिहारी कैसे बन गया। वो अभी यंग लड़का था, 16-17 साल का लड़का था। और जब वो बड़ा हुआ तो उसको थोड़ा सा ये लगा कि हमको प्यासों को पानी पिलाना चाहिए। एक बार एक रास्ते से जा रहा था तो उसको बड़ी तेज़ की प्यास लगी थी, और जब कुएं के पास पहुंचा और पानी पिया तो उसको ये लगा कि बिना पानी के जीवन नहीं है। और उस दिन से सोच लिया कि मैं अब पानी पिलाने का काम ज़रूर करूँगा। सारा काम करने के बाद समय देख के कुएं पे आके और मैं पानी भर के रखूँगा, ताकि जो भी यहाँ से राहगीर आए वो पानी पी के जाएँ। गुरु भाई गुरु बहनों, पहले के ज़माने में इतना हैंड पाइप नहीं था, इतना पानी की व्यवस्था नहीं थी। दूर दूर कहीं तालाब रहता था, दूर दूर कहीं कुआं मिलता था, तो राहगीर अपनी प्यास बुझाते थे। अब वो व्यक्ति वहाँ पे जो पनिहारी था, रोज़ 4 घड़ा भरता, 4 मटका वहाँ पे भर के और कुएं के पास रखता। जो भी वहाँ से राहगीर आते जाते, क्योंकि वो कुआं रास्ते पे था, जो भी वहाँ से राहगीर आते और जाते तो पानी ज़रूर पीते। और फिर अक्सर जो राहगीर थे चले जाते, फिर वापस लौट के नहीं आते। बाकी 4 व्यक्ति ऐसे थे जो रोज़ आते थे पानी पीने। अब वो लड़का रोज़ देखता, पनिहारी जो था रोज़ देखता कि यहाँ पे ये चारों आते हैं रोज़ पानी पीने, और ये जाते कहाँ हैं, रोज़ आते हैं। अब वो लड़का उन लोगों से सवाल किया कि ये बताइए मित्र कि आप लोग रोज़ आते हैं, कहाँ आप लोगों का घर है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के गांव में भी नहीं दिखते हैं, हमारे गांव में भी नहीं दिखते हैं, आपका घर कहाँ है, आप लोग आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं। तो वो व्यक्ति कहे कि इससे तुमको क्या मतलब है, तुम पानी पिला रहे हो, पानी पिलाओ, हम कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं इससे तुमको नहीं मतलब होना चाहिए। तो पनिहारी कहा कि देखो मित्र, तुम इस कुएं पे रोज़ आते हो, रोज़ हमारी मुलाकात होती है, हम तुमको देखते हैं, तुम हमको देखते हो लोग, तो इस नाते हम मित्र हुए। अब तुम चारों बता दो कि तुम्हारा घर कहाँ है। अब वो लोग परेशान कहे कि देखो मित्र, बताना तो नहीं चाहिए, बाकी जब तुम मित्रता कर लिए तो हम लोग बता देते हैं। हम लोग यमदूत हैं, और हम लोग का काम है जो धरती पे लोग मरते हैं उनको हम लोग यमलोक ले जाते हैं। तो लड़का पनिहारी जो था बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि
आप लोग तो भगवान के सामान हैं, तभी तो जो धरती पे जन्म लेता है उसको ले जाने का काम आप लोग करते हैं। तो मित्र ये बता दीजिए कि हम कब मरेंगे। तो यमदूत कहे कि ऐसा है मित्र, जब मित्र बना ही दिए हो तो ये मत पूछो, अगर जो तुम जान जाओगे कि हमारी मृत्यु कब होगी तो तुम विचलित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो व्यक्ति कहा कि नहीं नहीं भाई, तुम हमको बता दो। तो यमदूत लोग कहे कि ऐसा है कि आज तुमको हम लोग नहीं बता पाएंगे, हम लोग तुमको कल बताएंगे। अब चारों यमदूत वहाँ से चले गए और ये भी बेचैन इंतज़ार कर रहा था कि ये यमदूत लोग आएंगे तो हमको बताएंगे। अब अगले दिन की सुबह हुई और वहाँ चारों लोग गए बही खाता निकाले। बही खाता निकाले तो देखे कि उसकी मृत्यु कब होगी। तो 3 रोने लगे और जो चौथा था वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और रोते रोते चारों पहुँचे फिर पनिहारी के उस कुएँ पे और चारों रो रहे हैं। बाकी चारों में जो चौथा था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला रो रहा था। तो सभी यमदूत कहे कि ये बताओ कि तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो कहा कि क्या बताऊं भाई, जो तुम लोग पढ़े हो देख नहीं पाए हो जो हम पढ़े हैं। तब तक वो पनिहारी पूछा कि ये बताइए कि अब हमारी मृत्यु कब होगी। तो यमदूत लोग कहे कि देखो विचलित मत होना, तुम्हारी मृत्यु जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो चौथा कहा कि देखो भाई, शादी तो होगी मृत्यु होगी ये तो बता दिए, पर मृत्यु किस कारण से होगी ये नहीं बताए। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला रोने लगा। तो पनिहारी जो था कहा कि ये बताइए भाई, अब तो मित्र हैं, आप इतना रो रहे हैं, अब बता दीजिए कि किस वजह से हमारी मृत्यु होगी। तो कहा कि देखो भाई, देखो मित्र, तुम्हारी मृत्यु हम सर्प बन के और तुमको काटेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। जब तुम्हारी दुल्हन आ जाएगी, तुम बारात लेके जाओगे, शादी करके दुल्हन घर लेके आ जाओगे, उस दिन भोज भात हो जब करोगे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जब दुल्हन आ जाती है तो घर में खुशी का माहौल रहता है, भोज भात का माहौल रहता है। तो कहा कि जब तुम भोज भात दे के और ठीक 12 बजे अपनी पत्नी से मिलने जाओगे, उसी समय मैं सर्प का रूप बना के सीढ़ी पे बैठा रहूँगा, तुमको डस लूँगा और तुम मर जाओगे भाई। तो ऐसा है कि तुम विवाह ही मत करना। अब सभी जो यमदूत थे उसको अपना मित्र मान लिए थे। सभी लोग कहे कि तुम विवाह मत करना, तुम शादी मत करना, ना तुम शादी करोगे ना तुम्हारी मृत्यु होगी। तो पनिहारी कहा कि ठीक है मित्र, मैं विवाह नहीं करूँगा। अब धीरे 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 समय बीतता रहा। अब वो बात यमदूत भी भूल गए और वो व्यक्ति भी उस बात को हटा दिया दिमाग से और समय चलता रहा। धीरे 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 समय चलता रहा। अब लड़का थोड़ा और 2-3 साल बड़ा हो गया। अब 18-19 साल का हो गया तो उसके माँ बाप उससे कहने लगे कि पुत्र विवाह कर लो, पुत्र विवाह कर लो। अब माता पिता प्रेशर देने लगे विवाह के लिए। बाकी बेटा कैसे बताए कि माँ जी पिताजी, अगर जो हमारा विवाह होगा तो उस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब बता नहीं पा रहा था क्योंकि माता पिता जान जाएंगे तो वैसे ही चिंता के मारे मर जाएंगे। अब वो कहा कि ठीक है पिताजी, मैं विवाह कर लूँगा। अब लड़की खोजी गई, विवाह की तैयारी शुरू हो गई। अब गुरु भाई गुरु बहनों, वो दिन भी आ गया। दूल्हा बना पनिहारी और बारात लेके गया। वहाँ अच्छे से विवाह हुआ। विवाह करके अपनी दुल्हन को विदा करा के लेके आया। अगले दिन सुबह विदा करा के जब दुल्हन को लेके आया तो उस दिन भोज भात का व्यवस्था किया गया था। अब उधर भोज भात शुरू हो गया और उधर उसको अब ये लग रहा था कि अब तो मैं आज अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को छोड़ के मर जाऊंगा, उसका मुख भी नहीं देख पाऊंगा। तो इसलिए वो जब समय पाया तो थोड़ी देर बैठ के रोया। फिर सोचा कि अगर जो इस खुशी के माहौल में हम रोता, हमको कोई देखेगा तो सब लोग परेशान हो जाएगा। फिर चुप हुआ और अच्छे से अपना भोज भात सब कार्यक्रम निपटाने लगा। सभी गांव वाले आके खाए पिए, दूर दूर से लोग आए थे, सब खा पी के अपना अपना घर जाने लगे। अब धीरे धीरे रात्रि भी बीतने लगी।
11:30 का समय हो गया। बाकी उस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो उस निमंत्रण में आ नहीं पाया था। उसको निमंत्रण तो मिला था पर वो आ नहीं पाया था इस वजह से कि उसकी बेटी जो थी वो गर्भ से थी, उसका बच्चा होने वाला था, उसकी प्रसव पीड़ा जो है शुरू हो गई थी, इसलिए वो बूढ़ा व्यक्ति आ नहीं पाया। अब 11:30 का समय हो गया। अब ये व्यक्ति भी सबको खिला पिला चुका था। अब सोचा कि मैं चलूँ, कुछ देर तो हो सके अपने पत्नी का मुख देख लूँ, क्योंकि 11:30 ही हो रहा है। अब वो उधर चल दिया। उधर उस बूढ़े बाबा की जो बच्ची है वो एक बिटिया को जन्म दी, और जब बिटिया को जन्म दी उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको बहुत ज़ोरों की भूख लगी, क्योंकि वो पीड़ा में थी, दर्द में थी, दिन भर उसका वैसे ही बीत गया था। जब बच्ची हो गई तो उसको भूख लगी। तो बूढ़े बाबा से कही कि ऐसा है पिताजी कि अगर जो हमको भोजन नहीं ला के खिलाएंगे, हमको भोजन नहीं देंगे तो मैं इस बच्ची को ही खा जाऊंगी। अब बूढ़ा बेचारा परेशान की लग रहा है, तो ये तो एक नातिन जन्म ली, उसको हमारी बेटी खा जाएगी। अब बूढ़े बाबा घर में देखे तो कुछ नहीं था, बड़े परेशान। फिर उनको ध्यान आया कि अरे वो पनिहारी की जो है शादी हुई है, वहाँ भोज कार्यक्रम है और हमको निमंत्रण मिला था, तो क्यों ना जाऊँ वहाँ से खाना ले आके और अपनी बेटी को खिला दूँ। अब बूढ़े बाबा दौड़े दौड़े उस पनिहारी के घर जा पहुँचे। अब पनिहारी भी अपने दुल्हन से मिलने के लिए जा रहा था। जब पनिहारी अपनी दुल्हन से मिलने के लिए जा रहा था तो उसकी पैरों की आवाज़ सुन के दुल्हन दरवाजे पे आ गई। जब दुल्हन दरवाजे पे आ गई और इधर बूढ़े बाबा उनके दरवाजे पहुँचे। अभी वो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, पनिहारी जो है अब सीढ़ी पे जैसे चढ़ा और उधर दुल्हन इंतज़ार कर रही थी खाना थाल सजा के कि हमारे पति देव आएंगे तो हम और वो दोनों लोग साथ में खाएंगे। और जब अपने पति की पैरों का आहट सुनी तो दरवाजे के पास आ गई, और इधर जो सर्प था वो सीढ़ियों पे बैठ के इंतज़ार कर रहा था कि कब 12 बजे और कब वो हमारा मित्र आए, हम उसको काटूँ और उसको लेके ही हम लोग चला जाए। अब 11:30 बजे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो सर्प जो था वो सर्प उनसे कहा कि अभी तुम्हारी मरने की टाइम नहीं हुई मित्र, अगर जो अभी मैं तुमको काट देता हूँ तो तुम आधा घंटा छटपटाओगे, इसके बाद तुम मरोगे। तो इससे बढ़िया कि अभी तुम घर में मत जाओ, अपने पत्नी के पास अभी मत जाओ, तुमको ठीक 12 बजे तुम यहाँ आओ ताकि मैं तुमको डसूँ और तुम तुरंत मर जाओ, तुरंत हम लेके तुमको ये हम लोग चलें। अगर जो अभी डस देते हैं तो तुम छटपटाओगे, हमको देख नहीं जाएगा, क्योंकि तुम हमारे मित्र हो। तो व्यक्ति ये बात सुन रहा था, ये बात उसकी पत्नी भी सुन रही थी। तभी बूढ़े बाबा जो है कि दरवाजे पे खाना मांग रहे थे। अब ये आवाज़ वो पीछे के दरवाजे से खाना मांग रहे थे, ये आवाज़ उसकी जो पनिहारी की पत्नी थी वो सुन ली। अब सुन ली सारी बात, इधर सांप की और सर्प की और अपने पति की सुन रही थी, उधर बूढ़ा बाबा खाना मांग रहे हैं ये सुन रही थी। कही कि अब तो हमारे पति इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, अब इस भोजन का कोई मतलब नहीं है, ना हमारे पति हमारा मुख देख पाए, ना हम अपने पति देव का मुख देख पाए, अब इस खाने का कोई मतलब नहीं है। और वो खाना उठाई और पीछे के दरवाजे से ले जाके बूढ़े बाबा को खाना दे दी। कही बूढ़े बाबा ये भोजन ले जाइए, अपनी बेटी को खिला दीजिए। अब बूढ़े बाबा भोजन लिए और दौड़ते दौड़ते अपनी बेटी के पास लेके गए ताकि मैं जल्दी से भोजन अपनी बेटी को खिला दूँ, नहीं तो जो हमारी नातिन हुई है उसको खा जाएगी। अब बूढ़े बाबा वहाँ से भोजन लेके अपनी बेटी के पास पहुँचे और उसको दिए। अब वो तो बेचारी भूखी थी, जल्दी जल्दी भोजन करने लगी, खाई भोजन। इसके बाद जब अपने पिताजी से पूछी, पिताजी भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट था। तो बूढ़े बाबा कहे कि वो बिटिया जो पनिहारी की पत्नी है, जो दुल्हन आई है नई नई, वो भोजन दी है, लग रहा है भोजन अपने खाने के लिए रखी थी और मैं गया हूँ तो वो भोजन दुल्हन ला के हमको दी है। तो उसकी बेटी आशीर्वाद दी, कही कि जैसे वो हमको तृप्त की है, हमको भोजन कराई है, और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि सदा सुहागिन रहे, हमेशा सुखी रहे। ये आशीर्वाद उसको दी। अब इधर गुरु भाई गुरु बहनों, अब आधा घंटा भी बीत चुका था, अब ठीक 12 बजने वाला था। और उधर
पनिहारी की पत्नी सोच रही है कि अब तो हम अपने पति का मुख नहीं देख पाऊंगी, ना हमारे पतिदेव हमारा मुख देख पाएंगे। और इधर जैसे 12 बजा, वो सर्प उस पनिहारी के पैर में अब बार बार डंक मार रहा है, बार बार डंक मार रहा है। बाकी वो पनिहारी गिर नहीं रहा है, ना ही मर रहा है। बार बार वो डंक मार रहा है, 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, बाकी वो पनिहारी मर नहीं रहा था। अब यमदूत परेशान, जब वो पनिहारी नहीं मरा तो यमदूत वहाँ से अब तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और यमराज जी के पास पहुँच गया। यमराज जी से कहा कि प्रभु, मैं तो पनिहारी को डसा हूँ, बाकी पनिहारी मर नहीं रहा है। अब यमराज भी परेशान। यमराज कहे कि सारे ताला की चाबी महादेव के पास रहती है, तो चला जाए महादेव जी से पूछा जाए कि ये बताइए कि हम लोग उसको लेने गए हैं और काल रूप पकड़ के सर्प बन के हम उसको डस भी रहे हैं, वो मर नहीं रहा है। अब इधर वो मरा नहीं तो अपने पत्नी के पास चला गया। उसकी पत्नी भी प्रसन्न कि हमारे पतिदेव मरने वाले थे और अभी जीवित हैं। और यमराज अपने दूतों के साथ पहुँचे महादेव के पास। महादेव से कहे कि ये बताइए कि पनिहारी की मृत्यु आज होनी थी और वो मर नहीं रहा है। तो महादेव कहे कि वो कैसे मरेगा, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो अब 100 साल तक जिएगा। तो यमराज जी कहे कि ये तो नियम के विरुद्ध है, ये तो नियम के खिलाफ है, उसकी आयु बस इतनी थी महादेव। तो महादेव कहे कि ये बताओ कि वो 2 जानों को बचाया है, जब 2 जान वो बचाया तो क्या उसका जान हम नहीं बचा सकते हैं? तो इसलिए मैं उसको जीवन दान दिया हूँ। तो यमराज जी पूछे कि कैसे? तो कहा कि महादेव जी कहे कि जो बूढ़े व्यक्ति की लड़की थी उसको बच्चा हुआ था, उसको बिटिया पैदा हुई थी और वो इतनी भूखी थी कि अपने बेटी को ही खा जाती। अगर जो जब बेटी को खा जाती तो उसको गांव वाले, उसके घर वाले जीवित नहीं छोड़ते, उसको भी मार डालते। तो इसलिए वो दुल्हन भोजन कराई है, अपना भोजन अपना थाल दे दी है और वो भोजन करके अतृप्त हो गई है, तो वो आशीर्वाद दी है कि वो सदा सुहागिन रहे। तो अगर जो 2 जानों को उस भोजन की वजह से वो बच गई और वो इतना प्यासों को पानी पिलाया, क्या उसका आशीर्वाद उस पर नहीं लगा? इसलिए उसको अब 100 साल का जीवन मैं दिया हूँ, अब 100 साल के बाद ही वो मरेगा। यमराज जी महादेव को प्रणाम किए और अपने लोग को चले गए और महादेव जी उसको 100 साल का वरदान दिए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ प्यासों को पानी पिलाया और एक भूखे को भोजन कराई उसकी दुल्हन, उसका आशीर्वाद उसको मृत्यु से बचा लिया, यमदूतों से बचा लिया। तो महादेव की कब किस पे कृपा हो जाए, कब किस पे दया हो जाए, ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। तो इसलिए कभी कोई भूखा रहे तो उसको भोजन ज़रूर कराइए। जहाँ जल की व्यवस्था ना हो, अगर जो हो सके तो वहाँ जल का प्रबंध करें, वहाँ जल की व्यवस्था करें। अगर जो कोई पशु पक्षी देखें कि कोई तालाब नहीं है, कोई यहाँ पानी का साधन नहीं है, तो वहाँ ज़रूर छोटा सा ही सही तालाब खुदवा दें ताकि पशु पक्षी पानी पी सकें। देखिए भूखों को भोजन कराने से, पानी पिलाने से बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखा करिए कि कहानी आपको कैसी लगती है। इसी के साथ गुरु भाई गुरु बहनों, हर हर महादेव।